लेके जाए? किस चीज? आप दिल्ली जाओगे तो आप मंजूरी लेके जाओगे, फिर वो भी तो आम आदमी है। वैसे तो आप किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हरियाणा के पहलवान और कांग्रेस के नेता बजरंग पुनिया इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये भी शंभू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले करनाल रुके हैं और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने आज ऐलान किया है कि वो दिल्ली जाएंगे। इससे पहले किसानों का जो दिल्ली कूच है 2 बार पुलिस की तरफ से असफल किया जा चुका है और इस बार भी पुलिस की तरफ से प्रबंध किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। वहीं सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दी है और बजरंग पुनिया क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। तो किसानों की जो अपनी मांग है, जो सरकार ने वादा किया था, उसी को याद दिलाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वो शांतिपूर्वक जा रहे हैं। तो सबका अधिकार है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। और एक साइड तो सरकार बोल रही है कि भाई हम किसानों को रोक नहीं रहे, दूसरी साइड उनके सामने किले बिछा रखी हैं, कटीले तारे बिछा रखी हैं, पुलिस फोर्स खड़ी कर रखी है। तो ये दो रवैया छोड़ के सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। तो सरकार बोल रही है कि भाई ज़्यादा किसान जाते हैं तो वो उड़दंगबाजी करते हैं, हथियार लेके जाते हैं, ट्रैक्टरों पे जाते हैं। लेकिन किसानों ने बोला कि भाई हम 101 किसानों का जत्था भेजेंगे, तो उसको भी रोका जा रहा। तो ये तानाशाही रवैया अपना रही सरकार। जब तक परमिशन नहीं मिलती, किस चीज़ की परमिशन चाहिए आपको? आप दिल्ली जाते हैं, आप कोई परमिशन लेके जाते हैं? आप दिल्ली कोई जाते हैं, कोई हमारे मंत्री जाते हैं, उनके एक मंत्री का बयान और भी आया है कि भाई हम तो किसानों को नहीं रोक रहे। वो पहले अपने घर का रोड़ा तो ठीक कर ले कि भाई क्या बोलना क्या है। एक बोल रहा है कि भाई परमिशन दिखाओ, दूसरे बोल रहे हैं कि भाई आप हम नहीं रोक रहे, तीसरे बोल रहे हम जाने नहीं देंगे। तो वो पहले अपने घर का मसला तो ठीक कर लो, कोई हमें बोलना क्या है मीडिया में। तो कई दिनों बाद अब कांग्रेसी नेता हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप किसान धरने पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि अब बीजेपी सीधे तौर पर निशाना साधेगी कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं साथ है किसानों के और ये आंदोलन के पीछे साजिश हो सकती है, इस तरह के आरोप भी लगाएगी? देखो, आरोप तो बीजेपी का काम आरोप लगाना ही, क्योंकि जब पहलवान आंदोलन चल रहा था तब भी आरोप ही लगाए गए थे। जो भी आंदोलन चलता है उसको तोड़ने का और उसके ऊपर आरोप लगाने का काम है, क्योंकि वो मुद्दे की राजनीति नहीं करते, वो राजनीति करते हैं जात पात की, धर्म की, मंदिर मस्जिद की। तो इस राजनीति को छोड़ के जो लोगों के मसले हैं, 13 महीने पहले किसने जो 10 महीने पहले जो वादा किया था सरकार ने, किसने वादा किया था? वो क्यों पूरा नहीं किया गया? बीजेपी ने ही वादा किया था, पूरे देश के सामने किया था, क्यों नहीं पूरा किया गया? उसी को याद दिलाने के लिए किसान दोबारा से दिल्ली कूच कर रहे हैं। 101 किसान जब आगे बढ़ेंगे तो आप भी साथ बढ़ेंगे? बिल्कुल। जो किसानों का जो उधर कमेटी है, जो किसान भाई जो ड्यूटी लगाएंगे, वो बोलेंगे आपको आगे जाना है, 101 किसान जा रहे हैं, उनमें आपको भाग लेना है, तो हम उसमें भाग लेंगे। वैसे तो सरकार बोल रही है हम एक नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं, एक नेशन और 1 MSP भी कर दीजिए पूरे देश में। जो किसान आज दुखी घूम रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। अगर किसानों को MSP मिलेगी, उनको अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हो, अगर वो मिलेगा तो वो क्यों रोड पे बैठेंगे? देश के 29 राज्यों में कहीं भी आंदोलन नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। पंजाब में नहीं MSP चाहिए, पूरे देश के किसान शांत बैठे हैं। देखो, एक पंजाब का आंदोलन नहीं है, आप गलत है, आप उस पर जाके देखिए। पंजाब में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? वो पंजाब के बॉर्डर पे रोक रखा उनको। हरियाणा के भी लोग हैं, मैं पंजाब से नहीं हूँ और कहीं मैं हरियाणा से हूँ। और मैं आज आंदोलन में ये नहीं कि भाई मैं कांग्रेस की वजह से आंदोलन में आ रहा हूँ। जब पहले 13 महीने आंदोलन चला उसमें भी मैं साथ था और आज भी मैं उनके साथ हूँ। ये नहीं कि भाई पार्टी में जुड़े हुए हमें 2-3 महीने हुए हैं, उससे पहले भी मैं खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे कोई 10 बार जाके आया हूँ। लेकिन जैसे पिछली बारी किसान आंदोलन में हरियाणा के वो मीडिया दिखाने नहीं दे रहे ना, मीडिया दिखाने नहीं दे रहे। मीडिया के लोग उधर बैठे हैं, उधर से आने ही नहीं दे रहे। पुनिया जी, अब जैसे कल आपने आह्वान किया था कि आप यहाँ पहुँचेंगे, गरोंडा टोल पे पहुँचेंगे, तो किसानों की संख्या उस लेवल पर नहीं है। मतलब आपको लगता है कि अगर आज भी आपके साथ 20-50 किसान है यहाँ से मेरे साथ 8-10 गाड़ियाँ पीछे थी, अभी 8-10 गाड़ियाँ आगे हैं, कुरुक्षेत्र खड़ी है पीपली पे। जो काफिला चल रहा है हाईवे पे चल रहा है, तो एक साथ नहीं चल रहे, आगे पीछे हो रहे हैं सभी। तो घायल भी हो रहे हैं काफी। तो वही चीज़ है ना, पुलिस के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऊपर से बोल रहे कि हम शांति कर रहे हैं, किसान उड़दंग कर रहे हैं। उड़दंग आप लोगों को पता, रोड किसने रोक रखे हैं? किसानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि मीडिया के कुछ चैनल है जो सरकार के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। पुनिया जी, पिछले दिनों कांग्रेस की करारी हार हुई, हालांकि कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि सरकार बनाएंगे। क्या कारण समझते हैं, क्यों हार हुई? देखो, जो वही चीज़ें हैं जो उस पर मंथन चल रहा है, जो हार है जीत है वो चलती रहती है। मैं खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है गेम में हार होती है जीत होती है, तो उससे आगे बढ़ना है। हमें मुद्दे की राजनीति करनी है। कांग्रेस का ये था कि भाई हम चुनाव जीतेंगे, MSP की गारंटी के साथ MSP देंगे, किसानों का कर्ज मुआफ होगा।
बीजेपी क्या कर रही है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है और किसानों पे लाठियां बरसा रही लेकिन है। ना ही अभी जो संगठन बना पाई कांग्रेस, देखो ना ही वो विपक्ष का जो नेता चुन पाई। वो जो काम है वो सरकार कांग्रेस ऊपर जो आलाकमान हमारे नेता बैठे वो लोग कर रहे हैं। अभी जो किसानों का मुद्दा हम उस पर बात कर सकते हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि पहले जो आंदोलन हुआ वहाँ से 700 लड़कियां गायब है। तो उनसे आप प्रूफ मांगिए कि भाई आप वो 700 लड़के हो, आप नाम ले रहे हैं, तो उनसे प्रूफ तो होगा ना। राज्य में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि नशा बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? आप उस सरकार चलाने में नाकाम हो रहे हो, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, आपने बोला 700 लड़कियां गायब है, नशा फैल रहा है, हरियाणा क्राइम में भी 1 नंबर पे है, तो वो कौन कर रहा है? 10 साल से आपकी सरकार है, आप वो लोग आप उसको हैंडल नहीं कर रहे, इसलिए आप दूसरों पे उसका दोष दे रहे हैं। बीजेपी दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि पंजाब को सुननी चाहिए किसानों की और उन पर ये पंजाब का, ये किसी स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये सेंटर पूरे देश के किसानों के एमएसपी की बात है। तो ये पूरे सेंटर गवर्नमेंट इसका समाधान कर सकती है। हरियाणा पंजाब पे थोप रहा है, पंजाब सेंटर पे थोप रहा है, तो वो ये नहीं है कि भाई आप सेंटर में वादा किसने किया था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 10 महीने पहले जब किसान 13 महीने बैठे थे, किसने वादा किया था? आप लोग बता दीजिए। वादे से कौन मुकरा है? सरकार मुकरी है। सरकार से तो कोई सवाल जवाब, क्योंकि सरकार से जो मीडिया चैनल उनकी हिम्मत ही नहीं बन रही, क्योंकि सरकार जो चीज़ दिखाना चाह रही है वही चीज़ें लोगों के सामने आ रही है। ऊपर भी जो सैंपल ने, ब्लड सैंपल ने देने का आरोप लगाया, मैं उसके लिए कोर्ट में हूँ, वो मुद्दा अलग है। और बीजेपी का सब करा दे रहा है, क्योंकि मैं बेटियों के साथ खड़ा था, और वो मुद्दे के लिए मैं कोर्ट में हूँ। डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ रही है लगातार। क्या कहें? वो किस लिए मतलब वो मैं वही चाह रहा हूँ कि भाई आप ये बताइए कि वो किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं? वो पंजाब हरियाणा के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, वो पूरे देश के किसानों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता बैठ जाएगा कि मैं किसानों के लिए आमरण अनशन कर रहा हूँ? किसी को बिठा के दिखा दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने, नायब साहब ने कहा है कि उसकी स्वास्थ्य की चेकअप कराए पंजाब सरकार। चेकअप मुख्यमंत्री जी आप जाने क्यों नहीं दे रहे दिल्ली? आप पंजाब के मुख्यमंत्री पे थोप रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली पे थोप रहा है, तो आपस में लड़ाई की बजाय आप उनको जाने दीजिए। वो शांति भी सरकार नहीं दे रही है। किस चीज़ की मंजूरी नहीं दे रही है? कह रही वहाँ मंजूरी जो कहा जा रहा है कि मंजूरी लेके जाए। किस चीज़? आप दिल्ली जाओगे तो आप मंजूरी लेके जाओगे? आम आदमी के लिए तो कोई वो नहीं है। फिर वो भी तो आम आदमी ही है। वैसे तो आप उनको अन्नदाता बोल रहे हैं कि वही देश के अन्नदाता है। आप दिल्ली जाते हो, आप मंजूरी लेके जाते हो। प्रदर्शन आंदोलन करने की जो भी है, वो और प्रदर्शन हो रहे हो, सब हमने प्रदर्शन किया। वो दिल्ली जाके तो परमिशन लेंगे ना, दिल्ली उनको जाने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पहुंच के तो परमिशन लेंगे ना। आज वहाँ समर्थन देने जा रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या रहेगा जब तक आंदोलन चल रहा है, पहले भी साथ थे, आगे भी साथ हैं। आगे